पर्ल में फाइल हैंडलिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह रीड मोड में फाइल खोलना, फाइल लिखना, अपेंड मोड में फाइल खोलना, फाइल हैंडल बंद करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की इल्मियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएं। बुनियादी ऑपरेशंस जो हम पर्ल में फाइलों के साथ कर सकते हैं मंदरजा झैल हैं। फाइल को खोलना, फाइल से पढ़ना, फाइल पर लिखना और फाइल बंद करना। डिफॉल्ट फाइल हैंडल्स मंदरजा झैल हैं: stdin, stdout, stderr। ये ओपन फंक्शन के लिए सिंटैक्स है। सिंटैक्स में फाइल हैंडल वो फाइल हैंडल है जो ओपन फंक्शन से रिटर्न किया जाता है। मोड फाइल को खोलने के मोड जैसे रीड, राइट वगैरह जाहिर करता है। expr वो फिजिकल नेम है जो रीड या राइट करने में इस्तेमाल होता है। इस केस में फाइल का नाम first.txt है। यहाँ जाहिर तरीके से ओपन फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है। अब समझते हैं कि एक मौजूदा फाइल को किस तरह खोलते हैं और इससे डेटा किस तरह पढ़ते हैं। पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और इसमें कुछ डेटा जमा करेंगे। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit first.txt और एंटर दबाएं। first.txt फाइल में मंदरजा झैल टेक्स्ट टाइप करें, सेव करें और गेडिट बंद करें। अब हमें एक पर्ल प्रोग्राम नजर आएगा जो first.txt फाइल खोलता है और कंटेंट यानी मवाद पढ़ता है। अब मैं openfile.pl सैंपल प्रोग्राम खोलता हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है। टाइप करें gedit openfile.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। openfile.pl फाइल में स्क्रीन पर दिखाए तरीके पर कोड टाइप करें। अब कोड समझते हैं। ओपन फंक्शन पढ़ने के लिए एक फाइल खोलता है। पहला पैरामीटर डेटा वो फाइल हैंडल है जो पर्ल को मुस्तकबिल में फाइल को देखने की इजाजत देता है। दूसरा पैरामीटर लेस देन सिंबल रीड मोड की अक्कासी करता है। अगर मोड को वाज़ेह करने में चूक जाते हैं तो डिफॉल्ट तौर पर फाइल रीड मोड में खोली जाएगी। तीसरा पैरामीटर first.txt इस फाइल का नाम है जहां से डेटा पढ़ा जाना है। क्या होगा अगर first.txt फाइल मौजूद न हो? स्क्रिप्ट मुनासिब एरर मैसेज जो $! वेरिएबल में जमा है के साथ खत्म हो जाएगी। व्हाइल लूप लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और जब तक सारी फाइल न पढ़ी जाए इस वक्त तक डेटा फाइल में लूप करेगा। प्रिंट $_ वेरिएबल मौजूदा लाइन के कंटेंट को प्रिंट करेगा। आखिर में फाइल हैंडल नाम के साथ फाइल को बंद करें जो हमने ओपन स्टेटमेंट में दिया था। फाइल को बंद करना मवाद को ओवरराइट करने या फाइल को किसी भी हादसाती तब्दीलियों से बचाता है। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल openfile.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह का लगता है। ये वही मवाद है जो हमने first.txt फाइल में देखा। आगे हम देखेंगे कि फाइल में डेटा किस तरह लिखा जाता है। ग्रेटर देन सिंबल के साथ ओपन स्टेटमेंट राइट मोड की वजाहत करता है। फाइल नेम इस फाइल के नाम को जाहिर करता है जहां डेटा लिखा जाना है। अब मैं सैंपल प्रोग्राम writefile.pl खोलता हूँ जो मैंने पहले ही सेव की है। टर्मिनल पर जाएं। अब टाइप करें gedit writefile.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। writefile.pl फाइल में स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से मंदरजा झैल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। ओपन फंक्शन second.txt फाइल को राइट मोड में खोलता है। फाइल नेम से पहले ग्रेटर देन सिंबल राइट मोड को जाहिर करता है। पहला पैरामीटर फाइल हैंडल file1 है। प्रिंट फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को फाइल हैंडल यानी file1 में प्रिंट करता है।
फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल writefile.pl और एंटर दबाएं। अब जांचते हैं कि second.txt फाइल में टेक्स्ट लिखा गया है या नहीं। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम अपनी second.txt फाइल में मंदरजा झैल टेक्स्ट देख सकते हैं। वर्किंग विद फाइल्स मेक्स डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल a सिंपल टास्क। अब हम second.txt फाइल बंद करते हैं। क्या होगा अगर हम राइट मोड में इसी फाइल को दोबारा खोलते हैं? इसे देखते हैं। writefile.pl में गुज़िश्ता प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करें। नीचे दिखाई देने वाली प्रिंट कमांड शामिल करें। अब फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल writefile.pl और एंटर दबाएं। अब second.txt फाइल की दोबारा जांच करें। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम आउटपुट greater than symbol overwrites the content of file देख सकते हैं। second.txt फाइल के पिछले कंटेंट्स ओवरराइट किए जा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने राइट मोड में दोबारा फाइल खोली थी। अब second.txt फाइल बंद करें। मजीद हम देखेंगे कि मौजूदा फाइल में डेटा कैसे शामिल करते हैं। दो ग्रेटर देन सिंबल्स के साथ ओपन का स्टेटमेंट अपेंड मोड को जाहिर करता है। अब मैं gedit में दोबारा writefile.pl खोलूंगा। ओपन स्टेटमेंट में दो ग्रेटर देन सिंबल्स टाइप करें। ये दिखाएगा कि फाइल अपेंड मोड में है। गुज़िश्ता प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करें क्योंकि ये पहले ही एग्जीक्यूट हो गया है। मौजूदा डेटा को शामिल करने के लिए एक लाइन शामिल करें प्रिंट file1 डबल कोट्स में टू ग्रेटर देन सिंबल्स ओपन द फाइल इन अपेंड मोड। अब फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल writefile.pl और एंटर दबाएं। अब जांचते हैं कि second.txt फाइल पर टेक्स्ट शामिल कर दिया गया है या नहीं। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं टेक्स्ट हमारी second.txt फाइल में शामिल कर दिया गया है। अब second.txt फाइल को बंद करते हैं। इसी तरह दीगर मोड्स भी हैं। अपने आप इनके ऑप्शंस की कोशिश करें और समझें क्या होता है। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रीड के मोड में एक फाइल को अनजिप करना, फाइल पर लिखना, अपेंड के मोड में एक फाइल खोलना और फाइल हैंडल बंद करना। यहाँ आपके लिए एक मशक है। writefile.pl प्रोग्राम में फाइल एट्रीब्यूट को प्लस ग्रेटर देन सिंबल में तब्दील करें। प्रोग्राम को सेव और एग्जीक्यूट करें। आउटपुट देखने के लिए second.txt फाइल खोलें। फाइल एट्रीब्यूट प्लस ग्रेटर देन सिंबल के इस्तेमाल का तजिया। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शामिल होने के लिए शुक्रिया।